नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 1 से 31 मार्च 2024 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का पार्टनर कब आ सकता है, क्या उपाय करें और वर्तमान में उनकी करंट फीलिंग क्या कह रही है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है आपको। साथ ही साथ मैं आपको वो बताने वाला हूं जो एकदम राइट है, जो कि बहुत ज्यादा खास है। तो इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझने का प्रयत्न करें। और यह वीडियो फेक नहीं है, ये ग्रह गोचर के अनुसार है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पार्टनर का घमंड कैसे टूटेगा। तो सबसे पहले आप इस स्थिति को नोटिस करें कि वर्तमान में मंगल विशेष रूप से शुक्र के साथ में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ ही 7 मार्च 2024 तक मंगल शुक्र के साथ में युक्त रहेंगे और 15 मार्च 2024 में मंगल परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं 7 मार्च में शुक्र का परिवर्तन कुंभ राशि में होगा। 7 मार्च में बुध का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो जाएगा। यह मित्रों एक खास स्थिति। अब दूसरी स्थिति इसमें क्या है, 12 मार्च से 14 मार्च के बीच में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। मित्रों, जितने भी मेष राशि वाले जातक हैं जो वर्तमान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, मेष राशि के जातक को ब्लॉक कर दिया है। वर्तमान में ये स्थिति यदि है तो इस स्थिति को नोटिस आप जरूर कर लें कि इस समय में मेष राशि का जातक, पहली बात तो ये कि अगर आप मेष राशि के हैं और दिल से पार्टनर को चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि अब उम्मीद कम है लौटकर आने की, पहली और विशेष बात। दूसरा, अगर आप के पार्टनर मेष राशि के हैं, बहुत ध्यान से समझना, इस समय में आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, पार्टनर देखने के बाद भी अनदेखा कर देगा। इस बात का ध्यान दें। घमंड बढ़ चढ़कर बोलेगा, पार्टनर बात नहीं करेगा। आप ये समझ लें कि इस समय अन्य रिलेशन में सुख की स्थितियां मेष राशि वाले जातकों को प्रभावित कर रही हैं। बहुत ध्यान से समझना। इस समय में वो पार्टनर आपके प्रति फीलिंग नहीं रख रहा है अगर वो मेष राशि का है। और एक विशेष बात, प्रेम की तड़प यहां पर ज्यादा है। तो दूसरी स्थिति यहां पर यह है कि मंगल शुक्र के साथ में है तो वो अपने लक्ष्य की ओर भी प्रेरित कर रहा है, मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ना है। अगर विद्यार्थी है, अगर विशेष रूप से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में पार्टनर की याद आएगी तो उसको आप भुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय में जो स्थिति बन रही है वो एकदम अलग है। मेष राशि वाला जातक अन्य संबंधों की ओर ज्यादा जा रहा है। अपने रिलेशन, जिस रिलेशन को तोड़ दिया है उस रिलेशन की ओर अभी नहीं मुड़ेगा। तो कब मुड़ेगा, क्या लौट कर आ सकता है? 15 मार्च 2024। बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद मेष राशि वाले जातकों का घमंड भी टूट जाएगा और मेष राशि वाले जातक अनलॉक भी करेंगे और मैसेज भी करेंगे। यह एक खास स्थिति इस समय बनेगी। मित्रों, यहां पर यदि आप मेष राशि के हैं, मेरी बात को लिख लेना। आपने किसी को भी ब्लॉक किया हो, आप 15 मार्च के बाद खुद अनलॉक करोगे और खुद बात करने की कोशिश करोगे, ये चीज लिख लो। अब दूसरी और विशेष खास बात, मित्रों, अब हम बात करें यदि वृषभ राशि की, तो इस समय में वृषभ राशि वाला जातक थोड़ा सा स्वार्थी होगा।
मतलब ही होगा, मतलब से कॉल करना, मतलब से बात करना, मतलब से ही स्थितियों की ओर जाना, ये सारी स्थिति विशेष रूप से वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। दूसरा, इस समय में वृषभ राशि वाला जातक अनलॉक करेगा फिर ब्लॉक करेगा, अनलॉक करेगा फिर ब्लॉक करेगा। ये स्थिति इस मार्च के महीने में विशेष रूप से 12 मार्च तक रहेगी। ध्यान देना इस बात का। अभी जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है वृषभ राशि के हैं, ध्यान रखें इस बात का, और इस चीज को नोटिस कर लेना, शुक्र मंगल के साथ में है। आपके मन में कई बार आएगा ये कि अब उससे बात की जाए, उससे बात किया जाए, उससे मैसेज किया जाए, ये स्थिति। एक और खास बात मित्रों, इस समय में वृषभ राशि वाला जातक अच्छे कपड़े, अच्छी विशेष रूप से चाह रखेगा कि अच्छा शौक करने की ज्यादा प्रभावित होगा और यात्राओं की ओर ज्यादा बढ़ेगा, घूमना फिरना इस समय में ज्यादा प्रभावित होगा। इस बात का भी विशेष ध्यान देना मित्रों। वृषभ राशि वाले जातक इस महीने में 100% अगर ब्लॉक किया है तो अनलॉक करने की स्थिति बनेगी। एक उपाय आपको जरूर करना होगा और वो मैं कहूंगा कि दूर्वा में इत्र, सुगंधित इत्र मिलाकर आप केवल बुधवार के बुधवार गणेश जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। पार्टनर किसी भी राशि का हो, वृषभ राशि का अगर आपका पार्टनर है तो भी उपाय आप करें। और वृषभ राशि की यदि आप स्वयं हैं, अगर आपने ब्लॉक किसी को किया है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, अगर आपने किसी को ब्लॉक किया है, इस समय में आप उस व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहते, अभी मन उतना प्रभावित नहीं होगा, लेकिन 12 मार्च के बाद जो योग बनेगा वो आपको मजबूर कर देगा बात करने के लिए। अब यहां पर एक और खास बात, अगर वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली में गुरुचांड डाल दोष है, ग्रहण दोष है, तो इस स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होगा, केवल ये उपाय ही आपके लिए साध्य होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के विषय में। मित्रों, व्यापार, बिजनेस, कैरियर और जॉब, ये विशेष कह रहा हूं, व्यापार, बिजनेस, कैरियर, जॉब, लिविंग रिलेशनशिप, ये मिथुन राशि के लिए मार्च का महीना किसी वरदान से कम नहीं। क्यों? 7 मार्च 2024, ये 7 मार्च के बाद मिथुन राशि वाले जातक जो चाहेंगे वो उन्हें मिलेगा, क्योंकि इनका भाग्य बली होने वाला है। और नो कांटेक्ट का पार्टनर गिड़गिड़ाएगा यहां पर, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मिथुन राशि वाले जातक ने अगर किसी को ब्लॉक किया है तो इस समय में उसकी फीलिंग मर चुकी है, वो आपकी ओर प्रभावित नहीं होगा, वो अपनी ओर से प्रतिक्रिया नहीं देगा। आप अपनी ओर से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन मिथुन राशि वाला जातक इस समय अडिग होगा, थोड़ा सा निडर होगा और अपने बल पर कार्य करने की कोशिश करेगा। यह भी मैं बता दूं कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में यदि मिथुन राशि वाला जातक है तो वो इस समय में प्रयत्न नहीं करेगा, इस बात का ध्यान देना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। लेकिन 17 मार्च के बाद मिथुन राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में और थर्ड पार्टी रिलेशन में फिर से लौट कर आएंगे। नए संबंधों की स्थिति मिथुन राशि वाले जातकों की 15 मार्च में क्लोज हो जाएगी, इस बात का ध्यान देना। मित्रों, यहां पर मैं ये भी बता दूं कि मिथुन राशि वाले जातक किसी की अब सुनेंगे नहीं, अपने बल पर कार्य करने की कोशिश में रहेंगे। साथ ही साथ यह समय भाग्योदय का है, इस समय में विवाह से रिलेटिव मिथुन राशि की चर्चाएं भी चलेंगी। नो कांटेक्ट के पार्टनर के लिए इनके अंदर तड़प भी होगी, ये भी ध्यान देना। लेकिन 17 मार्च के बाद स्थितियां काफी श्रेष्ठ होने वाली है। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक। जो कर्क राशि के जातक हैं, विशेष रूप से जिन्होंने किसी को ब्लॉक किया है, और ज्यादातर कुछ राशियों के नाम ले रहा हूं, उन राशियों में विशेष कह रहा हूं,
कर्क राशि के जातक ने यदि कुंभ राशि को, मकर राशि को, मीन राशि को या मेष राशि को ब्लॉक किया है और किसी प्रकार से बात करना ही नहीं चाहते, तो जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन 1 मार्च 2024, ध्यान से समझना, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बुध का प्रवेश, बहुत ध्यान से समझना, इस नक्षत्र में जैसे ही बुध का प्रवेश, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, आप कुंडली पे सर्च करो, पंचांग उठाओ, उसमें देखो, यह दिन में अद्भुत परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और कर्क राशि वाले जातकों में अलग से एक नए विचार प्रभावित होंगे, धर्म की ओर ज्यादा मन प्रभावित होगा, तो वहीं अपने रिलेशन में एक बार फिर विश्वास की स्थितियां जगने वाली। नो कांटेक्ट के पार्टनर की यदि हम बात करें तो यहां पर उम्मीद जो है वो बहुत कम वर्तमान में है, लेकिन यहां पर मैं आपसे ये कहूंगा कि 14 मार्च 2024 में जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो लिविंग रिलेशनशिप में जो पार्टनर बदल रहा है, वादे करके अब वादों से मुकर रहा है, वो रिलेशन यहां पर मजबूत होना शुरू हो जाएगा और ये स्थिति आपको 14 मार्च के बाद देखने को मिलेगी। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के नो कांटेक्ट जो चल रहे हैं, इनमें मैंने जो राशियां बताई हैं वो प्रबल है, उनको आना ही होगा, ये बात ध्यान से समझें। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। जो लोग सिंह राशि के हैं वर्तमान में माफी मांग रहे हैं, पार्टनर से कह रहे हैं गलती हो गई, अब नहीं होगी, अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश में है, बहुत प्रयत्न कर चुके हैं, लेकिन 14 मार्च 2024 इस डेट को लिख लो, इस समय में जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा तो इसका प्रभाव 20 मार्च तक बहुत होगा और इसी समय में यदि आप प्रयत्न करें तो पार्टनर लौट कर आ सकता है, अन्यथा आशा ही परमम दुखम, अन्यथा आशा मत करिएगा। पहली बात, सिंह राशि वाला जातक पहले तो शासन प्रिय होता है, दूसरा प्रेम प्रिय होता है, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि पार्टनर जो है वो एक दो टूक मना करने वाली स्थिति बनी है, दो टूक मना कर रहा है, मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, तुम जो चाहो वो करो, मेरा तुम्हारा रिलेशन खत्म, ये सारी स्थितियां सुनने को मिलती हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं है। केवल एक बार जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए है और उसमें भी मैं ये कहूंगा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और मूंग की दाल का सेवन आप प्रातः काल करें, सूर्य नारायण को अर्घ दें, उसके बाद मूंग की दाल को रात में गला कर रखें और सुबह उसको खाना शुरू करें। इससे आपके रिलेशन 100% बदल जाएंगे। कमेंट में लिखकर जरूर भेजना। मित्रों, बात करेंगे यहां पर हम कन्या राशि के विषय। कन्या राशि वाले जातकों के रिलेशन ब्रेकअप में बदले हैं और ये स्थिति 31 अक्टूबर 2023 से देखने को मिली। मित्रों, कन्या राशि वाले जातक जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनके रिलेशन में एक बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ी जो कि जनवरी के महीने में हुई है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वर्तमान में आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, धोखा पार्टनर आपको दे रहा है, रिलेशन की स्थिति में अब कुछ रहने वाला नहीं है, इस बात का ध्यान। पार्टनर के अगर हम लौटकर आने की स्थिति के विषय में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, भरोसा जताकर तोड़ रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है। वर्तमान समय में मीन राशि वाले जातक खुद भी नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। केतु का जो अष्टम का प्रभाव चल रहा है ना, यह आपको अपनी आकांक्षाओं को मार रहा है, दूसरे संबंधों की ओर ले जा रहा है, अनेक रिलेशन की ओर भटकाव पैदा कर रहा है, जिससे आपके अपने रिलेशन पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। मित्रों, केवल एक ही बात कह रहा हूं और वो स्थिति मजबूत भी रहेगी। यहां पर 14 मार्च के बाद कन्या राशि के जो रिलेशन है,
इसमें पार्टनर के लौट कर आने की स्थिति बनेगी। लेकिन यदि आप स्वयं कन्या राशि के हैं, आपने किसी को ब्लॉक किया है, तो ये स्थिति आपकी दिसंबर से और विशेष रूप से दिसंबर से और जनवरी के बीच में, इस समय में जो रिलेशन टूटे हैं, जो रिलेशन गए हैं, इनके आने की उम्मीद यहां पर बनेगी। ध्यान रखना मित्रों, इसमें आप एक उपाय जरूर करें, मेरे कहने से करें। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप इस समय में महाकाल विशेष रूप से भगवान शिव का ही एक नाम है, महाकालेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से जप करें। आप 1 से 108 जप भी कर सकते हैं। 1 से आप अगर नहीं हो सकता तो 1 से 12 बार जपें। आपके रिलेशन का पार्टनर भी लौट कर आ जाएगा, आपके संबंधों में सामंजस्य भी बढ़ने लगेगा। मित्रों, बात करेंगे हम यहाँ पर विशेष रूप से तुला राशि के विषय में। मैं आपको बता दूं कि तुला राशि वाले जातकों में जो प्रेम टूटा है, उसका सबसे बड़ा कारण है राहु, उसका सबसे बड़ा रीजन है राहु। मैं आपको यह भी कहूंगा कि तुला राशि वाले जातकों ने धोखा भी दिया है, तुला राशि वाले जातकों ने झूठी बातें भी की हैं, झूठे वादे भी किए हैं। लेकिन आपने क्या किया कि एक सच्चा प्रेम हो गया, और सच्चा प्रेम जहां पर होता है वो प्रेम बहुत प्रबल होता है। यहां पर मैं मार्च के महीने में केवल आपको एक ही डेट दूंगा, और उस डेट में अगर आपका पार्टनर लौट कर आता है तो बहुत अच्छी स्थिति है, वरना आपको कपूर, विशेष कह रहा हूं, कपूर से भगवान शिव की आरती दोनों टाइम करनी होगी। आपका रिलेशन 100% मजबूत हो जाएगा और पार्टनर के लौटकर आने के योग भी